मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और ऐसा रोज का पंचांग किसी ज्योतिष के माध्यम से अगर आप सुनते हैं तो नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है दोस्तों। क्योंकि हमें वै तिथि जो होती है वह हमें वैभव देती है। वार हमारी आयु बढ़ाता है। नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है। योग हमें जुदाई से बचाता है। और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है दोस्तों। लेकिन हम अंदर बाहर से पूरे शुद्ध होने चाहिए। हमारी वास्तु शास्त्र शुद्ध होनी चाहिए। हमारी भक्ति शास्त्र शुद्ध होनी चाहिए। हमारे जो भगवान की मूर्तियां जो होती है या पूजा कर्म जो होता है वह हमारे शास्त्र शुद्ध के हिसाब से होने चाहिए दोस्तों। तब जाकर कहीं हम इसकी अपेक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज शनिचर तारीख 22 अप्रैल 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों द्वितीया तिथि है। ये द्वितीया तिथि दोस्तों सुबह 7:50 के बाद तृतीया तिथि आरंभ होगी। द्वितीया समाप्त होकर तृतीया आरंभ होगी। नक्षत्र दोस्तों कृतिका नक्षत्र है। रात को 11:24 के बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों आयुष्मान योग है। सुबह 9:25 के बाद सौभाग्य योग आरंभ होगा। करण दोस्तों कौलव करण है। सुबह 7:50 पर तैतिल करण आरंभ होगा। और रात को 7:44 के बाद गरज करण आरंभ होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि से की सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज अपने मेष राशि में होगा। चांद वृषभ राशि में। बृहस्पति अपने मेष राशि में। और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे दोस्तों। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस प्रकार है। आगमन 6 बजकर सुबह 18 मिनट पर है। और निगमन जो है शाम को 6:57 पर है दोस्तों। दोस्तों, आज की पूजा का संकल्प छोड़ने के लिए अभी हम तैयार रहेंगे दोस्तों। क्योंकि ये ऊपर वाला जो पंचांग हमने देखा उस पंचांग के आधार पर हम अभी संकल्प छोड़ेंगे अपनी पूजा का। इसके लिए आपको दाहिने हाथ के आपके हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी लेना है। और संकल्प जो है छोटा सा संकल्प है दोस्तों, भगवान शिव के प्रति। यह आपको पढ़ना शुरू करना है दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभोराज्ञया प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बू द्वीपे भरतखंड भारतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणी शालिवान शके शालिवान शक जो है 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु वैशाख मासे शुक्ल पक्षे शनिचर वासरे कृतिका नक्षत्र आयुष्मान योगे कौलव करणे द्वितीय शुभ तिथो मनु गोत्र में उत्पन्न मय कड़ापा पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर विद्यत विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहाँ पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आप अपने दाहिनी हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काले मर्यादा सुबह 7:50 तक है। अगर आपको नया कोई होम यज्ञ या कर्मकांड शुरू करना है तो इस समय के बाद
करने के लिए आपको संकल्प छोड़ना पड़ेगा, और वो संकल्प छोड़ने के लिए आपको ऊपर वाले पंचांग का आधार लेना होगा दोस्तों। दोस्तों अब हम धार्मिक विधियों के कुछ मुहूर्त देखेंगे। जो मेन मेन धार्मिक विधि है वो देखेंगे दोस्तों हम। इसमें सबसे पहले आता है सगाई तथा मंगनी, ये धार्मिक कर्मकांड। इसके लिए दोस्तों मुहूर्त काल है, दिनांक तारीख जो है 22, 23, 24 और 30 मई मास में। दिनांक जो है 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15 और 16 गोद भराई के लिए मुहूर्त दिए गए दोस्तों। तारीख 24, 26, 27 मई मास में। दिन जो तारीख है वो 3, 7, 9 है दोस्तों। नामकरण के लिए मुहूर्त जो दिए गए हैं वो है तारीख 22, 24, 26, 27 मई मास की तारीख है 2, 3, 7 और 16। मुंडन या चूड़ाकर्म के लिए तारीख मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों। तारीख 24, 26, 27, 28 मई मास में दिए गए जो मुहूर्त है वो है 3, 4 और 12 दोस्तों। दोस्तों गृह प्रवेश के लिए कुछ मुहूर्त दिए गए हैं। तारीख 24, 26, 27 मई, दिनांक 3, 7 और 11। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिए गए दोस्तों मई, दिनांक 3, 11, 12 और 15। दोस्तों शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए हैं मई महीने में दिए गए हैं 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15 और 16। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त दिए गए दोस्तों मई, दिनांक 1 और 10। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मई महीने में मुहूर्त दिए गए 3, 11, 12 और 15। जनेऊ संस्कार के लिए कुछ मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों मई, दिनांक 1 और 10। दोस्तों ऊपर दिए गए जो कुछ मुहूर्त है, इनमें समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानकर ही आप ये अपने लिए मुहूर्त चयन करें, किसी पंचांगदारी से या ज्योतिषी से या किसी पंडित से दोस्तों। दोस्तों इन मुहूर्तों के अलावा अपने तरीके से या अपने अज्ञान की वजह से या अपने सुख के खातिर या कोई एडजस्टमेंट के खातिर या अपने धर्म देश के खातिर खुद होके किसी पंडित के सहारे मुहूर्त ना निकाले, या किसी पंडित को अपने हिसाब से मुहूर्त निकालने के लिए मजबूर ना करें दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दिए गए इन मुहूर्तों के अलावा और भी कुछ हट गए मुहूर्त दिए गए, गौण काल या आपातकाल या चातुर्मास काल या कुछ ग्रहों का अस्त काल, इनका भी आप चयन ना करें, क्योंकि यह मुहूर्त आप जनता के लिए नहीं होते हैं दोस्तों, इमरजेंसी लोगों के लिए होते हैं। जैसे कि किसी को विदेश जाना होता है या परलोक जाने वाले की इच्छा पूर्ति के लिए, या किसी दूल्हा दुल्हन को जबरदस्ती से रिश्ते में बांधने के लिए। दोस्तों इस इमरजेंसी मुहूर्त काल में संपन्न होने वाले धार्मिक विधि से हम कितना खुश हो पाएंगे, कुछ कहा नहीं जाएगा दोस्तों। इन मुहूर्त में कुछ कमी की वजह से उल्टे हमारे दोष बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम इस पंचांग में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों आज का शुभ दिन है। इसका मतलब आप कोई भी कर्मकांड कर सकते ऐसा नहीं है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों अक्षय तृतीया है। यह और भी अच्छा बात है दोस्तों। अक्षय तृतीया यानी कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें कभी भी क्षय न होनारा जैसा होता है। मतलब हमारे फल का कभी क्षय नहीं होता है, वह हमारे पास ही रहता है। फिर चाहे वो जो फल हो बुरा हो या शुभ हो दोस्तों। क्योंकि हमारा शास्त्र हमें कहता है कि शास्त्र विहित कर्म करो, शास्त्र निषिद्ध कर्म को टाल दो। लेकिन हम कभी कभी हमारे हाथ से
या बुद्धि की क्षमता से मन की बहाव में कोई उल्टा सुल्टा कर्म हो जाता है। तो ऐसा ना होए आज के दिन अक्षय तृतीया के, अन्यथा अशुभ फल भी आपको जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा दोस्तों। ये ख्याल में रखकर अपना मन धन जो है वो कंट्रोल में रखो और पुण्य का काम ही करो, अशुभ काम मत करो दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा भी और कुछ दिन विशेष है। श्री बसवेश्वर जो संत हुए हैं, वीर शैव, जैसे कि शैव अम, और वैष्णव, ऐसे दो भक्ति मार्ग है। इसमें भी और दो है, वीर शैव या वीर वैष्णव, या सामान्य शैव या सामान्य वैष्णव। तो इसमें जो है वीर शैव जो है उनके धर्म का जो भगवान शिव पार्वती से चला आ रहा है, इसका जो ज्ञान है वो ज्ञान कुछ खंडित होने के काल में बह जाने की वजह से थोड़ा सा इधर हुआ। तो उसको घड़ी बिठाने का काम जो है वो बसवेश्वर ने किया है दोस्तों। मतलब उसमें जान आ गई, उन्होंने बताया कि क्या है वीर शैव धर्म जो है वो कैसा जीना चाहिए, क्या है उसका महत्व लोगों को पता दिया। तब जाके लिंगायत धर्म वहां उस सदी से आज तक बढ़ता ही जा रहा है, आगे आगे दोस्तों। इसके साथ दोस्तों श्री परशुराम जयंती भी है, जो भगवान विष्णु का एक अवतार है। राम जैसे अम, श्री रामचंद्र प्रभु जैसे अवतार है, वैसे ही उनके 24 अवतार में से एक परशुराम भी अवतार है। और इनकी कथा आप सुनेंगे तो आपको एक अच्छा भक्ति मार्ग चलने के लिए आप बहुत बड़ा मार्गदर्शन हो दोस्तों। कि जिन्होंने अपने माता को भी क्षमा नहीं किया, उनका भी शिरच्छेद किया, तो क्यों किया, क्या किया, तो ये आपको उस कहानी तक जाना है। मेरा वीडियो इस पर है दोस्तों, गए साल का, वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि श्री परशुराम जो है वो किस तरह की जिंदगी जिए थे। इसी कथा से हमको हमारा सार जो है, कथे का सार, कथा का सार, वो हमें लेना है और अपने भक्ति मार्ग पर उसका आचरण करना है दोस्तों। अग्निवास सुबह 7:50 तक का है दोस्तों। इसके बाद आपको ये नया तरीके से आप होम यज्ञ आप नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आपको करना है तो आपको भारी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं दोस्तों। जो रेगुलर रूप से आपका जो होम हवन यज्ञ होगा, उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है दोस्तों। दोस्तों अग्निवास के बारे में आपको अगर मुझे कुछ द्वितीया जब तक है दोस्तों, इस द्वितीया काल में अग्निवास नहीं है दोस्तों। मतलब जो द्वितीया है शनिवार को, वो है 7:50। तो इसके बाद जो है आप तृतीया तिथि जो आरंभ होगी, उसमें आप कर सकते हैं सुबह 7:50 के बाद। मतलब अग्निवास है दोस्तों।
राहु काल सुबह 9 बजकर 10:30 बजे तक है दोस्तों। इस काल में आपको जो अपना महत्वपूर्ण जो काम है, वो अगर आपको भयभीत मतलब उसमें अ, विजय प्राप्त होती है या पराजय होती है, ऐसा कुछ आपको लगता है राहु केतु की वजह से, तो आप ये इस समय में ये काम ना करें, वो अलग समय में करें दोस्तों, ताकि आपको आसानी से यश की प्राप्ति हो दोस्तों। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, आज का यह पंचांग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई पूजा जो होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचार से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आपका जो कमेंट्स है वो अवश्य दो दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंद में रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम शिव शंभो महाराज।